तो हर एक को ये देखना है कि इन क्वालिटीज़ में कौन कौन सी क्वालिटीज़ हमारे जीवन में धारण हुई है। तो नॉलेजफुल अर्थात बुद्धि में फुल नॉलेज की धारणा, जितना नॉलेजफुल होगा उतना सक्सेसफुल होगा, और अगर सक्सेसफुल कम है तो समझेंगे कि नॉलेज की कमी है। सक्सेसफुल न होने का कारण है फेथफुल की कमी। फेथफुल अर्थात निश्चय बुद्धि, एक तो अपने में फेथ, दूसरा परमात्मा में, और तीसरा सर्व परिवार की आत्माओं में फेथफुल होना पड़ता है। जितना फेथफुल होकर, निश्चय बुद्धि होकर कोई भी कर्तव्य करेंगे तो निश्चय बुद्धि की विजय अर्थात फेथफुल होने से सक्सेसफुल हो ही जाता है, और उसका हर कर्तव्य, हर संकल्प, हर बोल पावरफुल होगा। आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं, और सबसे जरूरी है फेथ जी, विश्वास, निश्चय। क्योंकि कई बार मुझे ही नहीं पता चलता है कि मैं ये बन सकता हूँ। अगर फेथ ही नहीं है तो हम लक्ष्य को आगे कैसे ले आ सकते हैं, बढ़ कैसे सकते हैं। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं नॉलेजफुल हो, तो नॉलेजफुल की निशानी है उनके भविष्य उनके आगे स्पष्ट होना चाहिए जी। कल क्या बनना है मुझे, वो भी नॉलेज है। तो जब स्पष्ट नॉलेज है तो इसमें फेथ में कमी क्यों, निश्चय में कमी क्यों? जी। जब मालूम ही है मुझे ही बनना है तो परमात्मा कहता है पहले स्वयं में फेथ रखो, फिर बनाने वाले में फेथ रखो। कौन बनाने वाला है? जो सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, वो कहता है मैंने तुमको मनुष्य से, ब्राह्मण से फरिश्ता बनाया है, तुमको ही बनना है। तो जब बनाने वाले में फेथ है, और जो बनने वाली आत्माएं हैं, परिवार है इतना बड़ा, ये सब बनने के तीव्र पुरुषार्थ में लगी हुई हैं, तो उसमें भी फेथ रखो। ये हम सब जो भी संगठन है वो हम सब ब्राह्मण सो फरिश्ता, और फरिश्ता सो भविष्य में देवता बनेंगे। वैसे परिवार में फेथ कई बार ही इंसान का थोड़ा सा टूट जाता है, क्योंकि उसका कारण है कि हम कई बार परिवार में कोई न कोई कमियां नोट कर लेते हैं। जी। हैं हर आत्मा में कोई न कोई विशेषताएं, क्योंकि कोई भी परिवार हो, अगर कोई की कमी देखने की आदत बन गई तो उस परिवार में सफलता नहीं मिल सकती है, शांति नहीं रह सकती, प्यार नहीं रह सकता। परमात्मा ने इतना बड़ा परिवार रचा, ये अलौकिक परिवार है हम सबका, और इसमें हमारे और कोई अधिक संबंध नहीं है। माता पिता हैं, हम भाई बहने हैं। तो परमात्मा कहता है ये जो अलौकिक परिवार है इसमें भी फेथ होना चाहिए, और अगर आपका लौकिक परिवार है उसमें भी हर एक की विशेषता अपनी होगी, एक की विशेषता दूसरे से नहीं मिलेगी। और अगर माता पिता हर बच्चे से चाहें कि जैसा मैं चाहता हूँ ऐसा ये करे, तो नहीं करेगा। तो उसमें भी नॉलेजफुल बनना पड़ेगा। जी। जब हर आत्मा का अपना पार्ट है और हर आत्मा की अलग विशेषता है, तो उसको उसी अनुसार हैंडल करना, उसी अनुसार गाइड करना, तब सफलता मिलेगी। अगर आप ऐसे ही उसको कहेंगे नहीं मैं ये चाहता हूँ ये करे, और उसकी क्वालिटी वो नहीं है, तो जो आपकी अपेक्षाएं हैं उसके अनुसार वो नहीं कर सकता है। तो अगर परिवार में भी हम नॉलेजफुल बन करके चलते हैं, तो परिवार में इतने बड़े संगठन को भी परमात्मा ने परिवार के रूप में चलाया है, और उसमें एक दूसरे की विशेषताओं को देख करके इतनी बड़ी सेवाओं का विस्तार किया है। क्योंकि भाई साहब परिवार में व्यक्ति रहता है, और जब बड़ा परिवार हो जाए तो हर एक आत्मा के अपने अपने संस्कार हैं, और कोई भी कार्य यदि आपको मिलकर करना है उसमें सभी का सहयोग चाहिए, और एक सहयोग देता है और दूसरा नहीं देता है उस चीज़ के लिए, तो उसके मन में दूसरे के प्रति संकल्प या ऐसा है कि संस्कारों को समझना पड़ता है। जी। समझना पड़ता है, कुछ समाना भी पड़ता है। परिवार के अंदर अगर समाने की शक्ति नहीं हो तो सफलता नहीं मिल सकती। कई प्रकार के संस्कार हर एक के होते हैं, उनको समझना, पहले समझना, फिर उनके संस्कारों को समाना, और समाने के बाद उनको सम्मान देना, ताकि वो आपका सहयोगी बन जाए। भले उसके संस्कार हैं, ऐसा नहीं सबके संस्कार मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे। संस्कार तो भिन्न भिन्न रहेंगे ही, लेकिन उन संस्कारों को समझ करके उनको उसी तरह से हैंडल करना, उसी तरह से उनको सहयोगी बनाना, उसकी नॉलेज चाहिए। जी। परमात्मा जो नॉलेजफुल है वो हम सबको ये भी नॉलेज देता है कि हर आत्मा कुछ न कुछ तो व्यर्थ के नेगेटिव संस्कार उसके बने हुए हैं। अगर उन पर आपका ध्यान जाएगा तो उसको आप सहयोगी नहीं बना सकते। उन संस्कारों को समा करके जो उनकी क्वालिटीज हैं, जो उनकी विशेषताएं हैं, उस पर नजर डालो और उसको यूज करो, सेवा में लगाओ।
जी जी जी। तभी ये कार्य बढ़ा है, परमात्मा ने इतनी युक्ति से किया है। आज इतनी वृद्धि जो हुई है, विस्तार जो हुआ है, उसका कारण यही है कि सबकी क्वालिटीज को, सबकी विशेषताओं को उस पिता परमात्मा ने देखा है और उनको कार्य में लगाया है।